हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम कोई क्लास का चैप्टर डिस्कस करने नहीं आए हैं, कोई चैप्टर या कोई फार्मूला डिस्कस करने नहीं आए हैं। आप लोगों को पता है कि सीबीएसई की तरफ से अपडेट आ गया है, आपका सिलेबस में रिडक्शन हो गया है। ठीक है, हम क्लास वाइज डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें यहाँ से डिलीट की गई हैं और क्या क्या चीज़ें सिलेबस में हैं। ये एक अलग डिस्कशन है कि ये जो रिडक्शन सीबीएसई ने किया है ये आपके फेवर में है या नहीं है। इस पर आप लोगों के अपने अपने राय हो सकती है, अपने अपने सजेशंस हो सकते हैं, अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9th में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, 10th क्लास में इसका नाम चेंज होके रियल नंबर्स हो जाएगा। नंबर सिस्टम्स के अंदर आपका नंबर लाइन था, नंबर लाइन आपके सिलेबस से हटा दिया है, ये डिलीट हो गया है। मैं सिर्फ वही टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो डिलीट हो गए हैं। नंबर लाइन डिलीट हो गया है जो कि आपका एक्सरसाइज 1.2 में था, और साथ में मैग्नीफिकेशन डिलीट हो गया है। मैग्नीफिकेशंस पहले भी सारे स्कूल्स नहीं कराते थे, ये छोड़ दिया करते थे। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 के अंदर है, तो ये डिलीट हो गया है। अगर मैं आपको पेज नंबर बताऊं, ये पेज नंबर इसका 18 है और इसका पेज नंबर 8 है। तो नंबर सिस्टम से ये दो टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए। अब आपको इस साल ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपका 10th क्लास में भी है। ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसमें से फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों डिलीट कर दी गई हैं। ठीक है, और इसके बारे में आप पढ़ते थे एक्सरसाइज 2.4 में। ठीक है, पेज नंबर 43 और 44 पर है। और एक आइडेंटिटी है जो कि यहाँ से डिलीट की गई है, x³ + y³ + z³ - 3xyz, जिसका यूज़ आपका एक्सरसाइज 2.5 में होता था। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी डिलीट कर दी गई है। ठीक है, ये दो चैप्टर्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिलीट हुआ है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही नाम का सेम चैप्टर 10th क्लास के अंदर भी है, तो इसकी हेल्प से आप 10th क्लास का चैप्टर करेंगे, तो इसलिए सीबीएसई ने यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं किया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस, पहले यहाँ से इसको डिलीट कर दें। लीनियर इक्वेशंस में जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो डिलीट कर दिए गए हैं, और जितने रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस थे वो डिलीट कर दिए। रेशो प्रोपोर्शन आपने 8th क्लास में पढ़ा है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके डिलीट कर दिए गए। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री पूरा ही चैप्टर इट हैज़ बीन कंप्लीट डिलीटेड। ठीक है, ये पूरा चैप्टर यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स का पूरा चैप्टर सिलेबस में है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स के अंदर से एक थ्योरम डिलीट की गई है, जो थ्योरम है एंगल साइड एंगल की, जिसको हम शॉर्ट में ASA बोलते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरम डिलीट की गई है, और ये थ्योरम नंबर 7.1 है। चैप्टर नंबर 7 है ना, तो थ्योरम 7.1 है, और पेज नंबर 115 है, ये डिलीट हो गई है। और एक टॉपिक डिलीट हुआ है
इनइक्वालिटीज़ का, जिसमें ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगे होते हैं, ये एक्सरसाइज 7.4 है, ये भी डिलीट कर दी गई है। और इसका पेज नंबर है आपका 132। ठीक है, इसका टॉपिक डिलीट हुआ है इनइक्वालिटी का, और इसकी थ्योरम डिलीट हुई है। ये इस पेज नंबर पे है और ये इस पेज नंबर पे है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम्स सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ है। और 9th चैप्टर जो था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, ये कंप्लीटली डिलीट हो गया है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल्स में है ना 12 थ्योरम्स हैं। इस सर्कल चैप्टर में टोटल 12 थ्योरम्स हैं। इसमें से एक थ्योरम नंबर 10.5 हटा दी गई है, जो कि पेज नंबर 175 पर है, 175 पर। और एक थ्योरम नंबर 10.10 हटा दी गई है। 2 थ्योरम्स यहाँ से डिलीट कर दी गई हैं और ये पेज नंबर 181 पर है। थ्योरम डिलीट करने का मतलब है कि ना तो इस थ्योरम का सॉल्यूशन पेपर में आएगा, ना इस थ्योरम पर क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस में से क्या डिलीट किया इन्होंने? कंस्ट्रक्शन में पेरीमीटर वाला क्वेश्चन डिलीट किया है। पेरीमीटर होता है ना 3 साइड्स का सम, ट्राइंगल्स की 3 साइड्स का सम, और बेस एंगल ड्रॉ करना डिलीट किया है। फिर चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला का रिलेशन ट्राइंगल से है, बट इस चैप्टर में क्वाड्रिलैटरल का एरिया भी फाइंड कराया है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल अब इस साल आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके बाद 3 चैप्टर्स और रह जाते हैं, चैप्टर नंबर 13th, 14th एंड 15th। चैप्टर नंबर 13th है सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पूरा एग्ज़ाम में एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ है ना 10th क्लास में भी होगा, तो ये पूरा एज इट इज़ आएगा। फिर है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैट्स में से क्या क्या डिलीट किया गया, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। स्टैट्स, इसमें से क्या क्या डिलीट किया गया है? इसमें से हिस्टोग्राम डिलीट कर दिया। हिस्टोग्राम समझते हैं ना आप, हिस्टोग्राम डिलीट हो गया है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिलीट हो गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिलीट हो गया। और मीन मीडियन मोड आपका लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। मीन मीडियन एंड मोड अनग्रुप्ड डेटा, मीन मीडियन मोड अनग्रुप्ड डेटा डिलीट कर दिया। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, मीन मीडियन मोड अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ये सब जब आप चैप्टर पे जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगर आपको समझा भी दें तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के लास्ट के चैप्टर्स में से है। अब इसके बाद एक टॉपिक और रह गया, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सेम एज इट इज़, जैसा का तैसा है। ठीक है, ये तो हुई 9th क्लास की बात। अब बात करते हैं 10th क्लास, और 10th क्लास हमारी बोर्ड की क्लास है। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में से क्या क्या डिलीट हुआ है? रियल नंबर में से सिर्फ यूक्लिड, डिवीजन, लेमा, बस ये डिलीट हुआ है, और ये आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मिलेगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में से क्या क्या डिलीट हुआ है? पॉलिनोमियल्स में से डिलीट किया है इन्होंने डिवीज़न एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन, a=b³ + r, जो हम ऐसे डिवाइड करके देखते हैं ना, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको आपकी एक्सरसाइज 2.3 में मिलेंगे। एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, ये डिलीट कर दिया गया है। एक्सरसाइज 2.2 सब कुछ एज इट इज़ है।
थर्ड, बात करते हैं अब लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन से सिर्फ एक टॉपिक डिलीट किया गया है और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लीनियर इक्वेशन काफ़ी लेंथी टॉपिक है और ये पूरा एज इट इज़ आएगा एक्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक में से इन्होंने आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम्स एप्लीकेशंस डिलीट कर दी हैं। एप्लीकेशंस आपकी पेज नंबर 88 पर है, जैसे लेट द नंबर बी एक्स, इस टाइप की। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर एपी। अभी क्योंकि आपने चैप्टर्स पढ़े नहीं है ना, तो अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं या क्या क्या थ्योरम्स डिलीट हुई हैं। इनकी डिटेल्स आपको अभी क्लियर नहीं होंगी जब तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़ लेंगे। तो एपी में एस एन के जो फॉर्मूले हैं, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, ये डिलीट कर दिए हैं। इसकी प्रॉपर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, ये डिलीट हो गई है, एक्सरसाइज 5.3। इसके बाद आता है आपका ट्रायंगल्स, 6th चैप्टर ट्रायंगल्स। अच्छा, ट्रायंगल्स में क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर में थ्योरम्स भी होती हैं तो यहाँ से थ्योरम भी डिलीट की गई है। ट्रायंगल चैप्टर में आपका एक तो थ्योरम डिलीट की गई है, थ्योरम, कौन से थ्योरम डिलीट की गई है? 6.6, जो कि पेज नंबर 141 पर है, ठीक है। और एक थ्योरम डिलीट की गई है 6.9, ये भी थ्योरम है जो कि कन्वर्स, पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्स कहलाती है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हम इसको पढ़ते हैं पाइथागोरस, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो पाइथागोरस है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम डिलीट की गई है। ये है पेज नंबर 146 पर, ठीक है। बस ये दो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो चैप्टर नंबर 7 है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट के अंदर आपका सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट किया गया है और ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 7.3 में, ये डिलीट हुआ है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम शॉर्ट में ट्रिगो लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी एक्सरसाइज 8.2 डिलीट कर दी, 8.3 डिलीट कर दी। जो ऐसे क्वेश्चन थे ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू, ये डिलीट कर दिए। ये सारे क्वेश्चंस 8.2 में थे और 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस कम्प्लीटली डिलीट कर दी गई हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को ही, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को ही वर्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। वैसे भी एनसीईआरटी में इसकी बस एक ही एक्सरसाइज है, तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सेम एज इट इज़ व्हाट इट वाज बिफोर, जो पहले था बिल्कुल सेम एज इट इज़ आएगा। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिलीट हुआ है? कंस्ट्रक्शन के अंदर दो एक्सरसाइजेज हैं, एक तो ट्राइंगल की है और एक सर्कल की है। तो ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, जो कि एक्सरसाइज 11.1 है, पेज नंबर 219 और 220 पर, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। इसमें सिर्फ 120 डिग्री वाले एंगल की कैलकुलेशन डिलीट की गई है, ठीक है। और ये है आपके एक्सरसाइज 12.2 में पेज नंबर
230 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये डिलीट किया गया है। और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं कुछ 120 डिग्री वाले। एक्सरसाइज 12.3 में भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो जहाँ जहाँ 120 डिग्री होगा ना, वो सब डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। और कोई एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो जहाँ 120 डिग्री आपको मिलेगा वो अब सिलेबस में नहीं है, इस साल आपको बोर्ड के लिए उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी। अब इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में इस बार सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस हैं, और जो 4th एक्सरसाइज है उसमें आपको पढ़ना था फ्रस्टम ऑफ कोन। मतलब ये कोन होता है ना, ये कोन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपने एक बुक ली और इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, कोन को यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, तो कट करने के बाद, यहाँ से कट करने के बाद ये जो पार्ट बचेगा ना, लोअर पार्ट, इसको हम बोलते थे फ्रस्टम ऑफ कोन। ये इस बार सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इट मीन्स एक्सरसाइज 13.4 डिलीट कर दी गई है, जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन पर बेस्ड थी। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है स्टैट्स। स्टैट्स में से मीन का एक मेथड होता है, मीन को फाइंड करने का एक मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये मेथड डिलीट कर दिया है, स्टेप डेविएशन मेथड। और एक ऑजाइव कर्व, ऑजाइव कर्व को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक डिलीट कर दिया है। और जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, वो डिलीट नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी 9th से भी डिलीट नहीं किया गया और 10th से भी डिलीट नहीं किया गया। ठीक है, ये तो बात हो गई है 9th की और 10th की। अब हम बात करते हैं 11th और 12th की। देखिए, 11th क्लास का सिलेबस नॉर्मली 10th क्लास के सिलेबस से काफ़ी डिफरेंट होता है। देखिए, 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। सेट्स में से सिर्फ डिफरेंस ऑफ सेट्स ये डिलीट किया गया है, और एक और टॉपिक डिलीट किया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस में से भी कुछ डिलीट किया है, मेरे पास इसकी अभी डिटेल अवेलेबल नहीं है। थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ट्रिगो। ट्रिगो में डिलीट किया गया है जनरल सॉल्यूशंस, बस जनरल सॉल्यूशंस, और इसकी एक्सरसाइज 3.4 है, ये डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI बोलते हैं हम इसको, ये पूरा डिलीट हो गया है। चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, पोलर फॉर्म डिलीट की गई है। और जो एक एक्सरसाइज थी ना स्क्वायर रूट की, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये डिलीट कर दी गई है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज होती है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो बच्चों इसमें से क्या डिलीट किया गया है? लीनियर इनइक्वालिटीज़ में से इसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ, ये चैप्टर एज इट इज़ पूरा पेपर में है। चैप्टर नंबर 7 है परमुटेशंस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है ना NPR का, NPR, हम इसको NPR बोल देते हैं लेकिन इसको पढ़ा ऐसे जाता है PNR। तो इसका जो फॉर्मूले का प्रूफ है और CNR का जो फॉर्मूले का प्रूफ है, सिर्फ प्रूफ डिलीट किया गया है, अदरवाइज पूरा चैप्टर एज इट इज़ है। फिर चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है। बाइनोमियल थ्योरम ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है पूरा। चैप्टर नंबर 9
सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज आपको पता है ना, एपी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, एपी जीपी ये सब। जीपी तो बस 11th में ही पढ़ी है आपने। इसमें क्या डिलीट किया गया है, इसमें सिर्फ स्पेशल सीरीज डिलीट की गई है। स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस, स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना तो एपी फॉर्म हो रही होती है ना जीपी फॉर्म हो रही होती है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 9.4 में है, ये डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th। चैप्टर नंबर, इसमें लाइंस का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, इसके रिलेटेड जो टॉपिक है ना, पॉइंट फाइंड करना इसका, ये टॉपिक इसमें से डिलीट कर दिया गया है। और इसके बाद आता है कोनिक सेक्शंस, चैप्टर नंबर 11। कोनिक सेक्शंस को हम शॉर्ट में कोनिक्स भी बोलते हैं। इसमें से डीजेनरेटेड केस, डीजेनरेटेड केस आप तभी मैं समझाऊंगा इसको जब इसका सिलेबस वो कराऊंगा, चैप्टर डीजेनरेटेड केसेस, ये डिलीट कर दिए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये वाला, कोनिक सेक्शंस। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12 3D। 3D ज्योमेट्री मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना आपने, एक्स और वाई, वहाँ एक्स और वाई होते हैं। 3 डायमेंशनल में एक्स वाई और जेड 3 होंगे। तो 3D के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं किया। चैप्टर नंबर 12 पूरा ऐसे ही है। चैप्टर नंबर 13 में भी कुछ भी डिलीट नहीं किया, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में वो भी एज इट इज़ है। चैप्टर नंबर 14 पूरा डिलीट कर दिया, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग है, वो पूरा डिलीट कर दिया। चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 15 है स्टैट्स। इसमें क्या क्या डिलीट किया, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिलीट किया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस हम बोलते हैं वेरिएशन, छितराव को, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। इसके बाद एक चैप्टर और रह गया, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ सेट थ्योरी को डिलीट किया है, सेट थ्योरी को, बाकी सब ऐसे ही है। ये तो बात हो गई 11th क्लास की। अब बस हमारी लास्ट क्लास रह गई है 12th क्लास, जो कि हमारी बोर्ड की क्लास है, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 12th, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास में रिलेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखिए इसमें क्या क्या डिलीट किया है। इसमें कॉम्पोजिट फंक्शंस डिलीट किए हैं, ठीक है ना। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन और इनवर्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इनवर्स ट्रिगो। इसमें ग्राफ्स डिलीट किए हैं और एलिमेंट्री फॉर्मूले जो हैं वो डिलीट किया है, एलिमेंट्री, ठीक है। थर्ड चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या क्या डिलीट किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। हम बोलते हैं ना नॉन ज़ीरो का, ज़ीरो और नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो होता है, ऐसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, ये टॉपिक डिलीट किया है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम, इसका टॉपिक डिलीट किया। इट मीन्स इस बेस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, ये डिलीट किया है। इसके बाद बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिलीट कर दिया है। तो जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उस बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें क्या क्या डिलीट किया है, कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 पूरी आएगी। इसमें सिर्फ रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम डिलीट कर दिया बस, ठीक है। इसका कभी कभी क्वेश्चन एक पेपर में आ जाता था, बट अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, एप्लीकेशंस
ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें से क्या क्या डिलीट किया है? रेट ऑफ चेंज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज डिलीट किया है, और अप्रॉक्सीमेशंस डिलीट किया है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इसमें, मैक्सिमा मिनिमा है और आपकी टेंजेंट नॉर्मल है। तो इसमें से ये 2 टॉपिक्स डिलीट कर दिए। इसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में इन्होंने 2 टॉपिक्स डिलीट किए हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखिए इस टाइप के √ax² + bx + cdx, इस टाइप के टॉपिक डिलीट। एक ही वाला और एक ये इंटीग्रेशन के लास्ट में आते हैं टॉपिक्स, px + q और √ax², ये वाले टॉपिक्स ax² + bx + cdx, ये टॉपिक्स डिलीट किए हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, बट जब चैप्टर पे जाएंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये डिलीट किया है। डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम, एज अ लिमिट ऑफ सम, ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 8th चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स भी बोल सकते हैं आप। ये आपकी सेकंड बुक में आते हैं चैप्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से क्या क्या डिलीट किया है? सिर्फ अच्छा एरिया डिलीट किया है। देखिए कैसा एरिया, सपोज दैट एक सर्कल है और एक कर्व है, इसके बीच का जो पार्ट है ना, इसका एरिया फाइंड करना। तो इस तरह के जो एरिया होते हैं ना, ये एरियाज डिलीट कर दिए। अब सिंपल सा आएगा एरिया फाइंड करने का, ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, 2 फिगर्स इसमें मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आता है चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस।